10 ऐसी एक्सरसाइजेज जो अपने घर में आप अपने कमरे में ही कर सकते हैं। अगर तो आपको ये मालूम है तो इस वीडियो को स्किप कर दें, वरना इसको एंड तक देखें और आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। ये ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिसके लिए आपको कोई सामान नहीं चाहिए, कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में, अपने रूम में, अपने बॉडी वेट को यूज़ करते हुए ये एक्सरसाइजें कर सकते हैं और फिटनेस हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज है ये वाली स्ट्रेचिंग, जिसमें आप उल्टा लेट के सर को और गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और बाजुओं से उसको सहारा दे देंगे। अगर आपकी उम्र 40-50 साल या इससे ऊपर भी है तो आप इसको आहिस्ता से शुरू कर सकते हैं। और फिर इसी की वेरिएशन है कि आप उसमें सर को थोड़ा सा और गर्दन को कुछ दिनों के बाद और ऊपर ले जाएं और ये जो आपकी सारी कमर है ये आप देखेंगे कि ये एक्सटेंड हो रही है, स्ट्रेच हो रही है और इसके मसल रिलैक्स हो रहे हैं। यूजुअली क्या होता है कि हम सारा दिन जब पढ़ते रहते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं ऑफिस में, तो हमारा यूँ आगे की तरफ सर भी झुका रहता है, गर्दन और कमर भी झुकी रहती है, तो हमारा पोस्चर कमर का मुसलसल ख़राब रहता है। तो ये स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज जो आपकी गर्दन, कंधों और कमर के लिए बहुत अच्छी है। इसी में मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता गर्दन उठाएंगे या इवन कमर तक उसको ले जाएंगे, लेकिन ग्रेजुअली दिनों और हफ्तों के अंदर इसको दूसरा ये है कि आपने सर नीचे रखा और अपने कंधों को रिलैक्स करने के लिए बाजुओं को यूँ साइडों पे उठाया। ऐसे हर एक की आप 5 रेपिटेशन बना लें कि मैंने ये 5 दफ़ा करनी है। तो इससे आप देखेंगे कि आपकी कमर और गर्दन और कंधों के जो बैक साइड के मसल्स हैं वो स्ट्रेच भी हो रहे हैं, रिलैक्स भी हो रहे हैं और स्ट्रेंथन भी ग्रेजुअली होना शुरू हो जाएंगे। इससे जो अगली एक्सरसाइज है वो है प्लैंक्स। 1 मिनट के लिए करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और यहाँ के पता चलता है कि 1 मिनट टाइम का कितना लंबा अरसा है, क्योंकि लगता यह है कि ये बिल्कुल आसान है। तो ये है प्लैंक्स। प्लैंक्स के अंदर आप अपने पूरे जिस्म को सर से लेके पाँव तक एक लाइन के अंदर सीधा रखते हैं, बाजुओं से यहाँ एल्बोज से यूँ और पीछे पाँव से सहारा लेते हैं। देखने में ये जितनी आसान लग रही है, करने में उतनी मुश्किल है। 1 मिनट तक भी इसको करना जो है वो तबीयत को बिल्कुल सेट कर देते हैं। इसमें आपके पूरे बॉडी के जो मसल्स हैं वो बैलेंसिंग करते हैं। इस प्लैंक के अंदर आपकी पूरी बॉडी के मसल्स बैलेंसिंग के अंदर एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं। उस पोस्चर को मेंटेन करने में या आपके बॉडी के मसल्स को रिलैक्स करने में, स्ट्रेच करने में और पोस्चर को ठीक करने में बड़ी हेल्पफुल है। स्पेशली जो पूरी रीढ़ की हड्डी और कमर का ये गर्दन, फिर सीने के पीछे जो रीढ़ की हड्डी है और इसी तरह पेट या ये लंबर जो नीचे कमर का हिस्सा है, इस सारी को बैलेंस करने में बड़ी हेल्प आउट करता है। ये प्लैंक्स इवन आपको सांस चढ़ा देते हैं। इस प्लैंक में आप कुछ कर नहीं रहे थे, कोई एक्टिव एक्सरसाइज वो नहीं हो रही थी, लेकिन सांस फूल जाती। इसी की अगली वेरिएशन है पुशअप, जो अपने घर के अंदर आप अपने ही बेड के साथ नीचे कोई कारपेट बिछा के कर सकते हैं। इसमें आप अपने बॉडी वेट को ही यूज़ करते हैं। के अंदर आपके 4 आर्म और शोल्डर के जो मसल्स हैं ये सारे वही यूज़ होता है। और शुरू में जाहिर है आप 1-2 पुशअप से शुरू करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको हफ्ते बाद 5 से 10 पे ले जाएं, महीने के बाद 10 से ज़्यादा भी कर दें। तो अपनी अपनी एज के मुताबिक, स्टेमिना के मुताबिक और मसल्स में जो स्ट्रेंथ बनती चली जाएगी उसके मुताबिक आप इसको बढ़ाते चले जाएं। इन एक्सरसाइजेज के अंदर अभी तक हमने जो बैक के जो मसल्स हैं जो हमारी एक्सटेंशन कराते हैं, यानी अगर हम यूँ बैठे हुए हैं तो एक आगे झुकने वाला पोस्चर है, एक उसको सीधा करने वाला, पीछे करने वाला पोस्चर है, वो ज़्यादा यूज़ हुए। एक ख़ास उम्र के बाद ये जो रीढ़ की हड्डी है, कमर, इसके मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी एक बड़ी वजह पैरास्पाइनल मसल्स की वीकनेस होती है। पैरास्पाइनल मसल्स की स्ट्रेंथनिंग बड़ी ज़रूरी है, जिसमें ये एक्सरसाइजेज भी हेल्प करती हैं और अब जो मैं बताने लगा हूँ वो उसमें ख़ास तौर पे हेल्प करती हैं। इसी तरह ख़ास उम्र के बाद घुटनों के अंदर दर्द शुरू हो जाता है, तो घुटनों में दर्द की वजह भी एक यही होती है कि जो घुटनों के साइडों पे मसल्स हैं, टेंडन्स हैं और ये जो लिगामेंट्स हैं ये वीक होना शुरू हो जाते हैं। इनकी स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज भी बहुत ही ज़रूरी हैं। तो इसमें आपने बिल्कुल सीधे लेट जाना है और फिर एक टांग को तकरीबन 45 के एंगल पे यहाँ पे रेज़ करना है और पंजे को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचना है और 5 सेकंड के लिए इसको यहाँ रखना है, फिर उसको आहिस्ता से वापस ले आना है। फिर दूसरी टांग को इसी तरह 45 के तकरीबन एंगल पे ऊपर उठाना है, पंजे को अपनी तरफ खींचना है, 5 सेकंड के लिए यहाँ होल्ड करना है और फिर स्लो से वापस ले आना है। इसको आहिस्ता आहिस्ता आप शुरू करें कि शुरू में अगर ये ऊपर तक नहीं उठ रही टांग तो आप इसको थोड़ा सा उठाएं, यहीं पे इसको बैलेंस करने की कोशिश करें, फिर नीचे ले जाएं और आहिस्ता आहिस्ता जूं हफ्ते गुजरते जाएं, स्टेमिना बनता जाए तो आप इसको ऊपर लेकर जाना शुरू कर दें। इसमें बेसिकली ये जो आपके क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं फ्रंट वाले टांग के, ये स्ट्रेंथन होते हैं आपके घुटने की दर्द के लिए। ये बहुत फ़ायदेमंद है। शुरू में इसको मेंटेन करना मुश्किल होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप
आपका जब स्टेमिना बन जाएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। इसी की एक और वेरिएशन है कि दोनों पाँव को आपने थोड़ा सा उठाना है और पंजे अपनी तरफ खींचने हैं। थोड़ा टाइम लगता है इनके साथ स्टेमिना बिल्ड करने में। तो दोनों पाँव जब आप उठाते हैं तो आपका आवाज़ तक कांपना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये अच्छी खासी आपकी एनर्जी लेता है। उसके बाद आपने एक तौलिया ले लेना है, कोई भी, उसका इस तरह रोल बना लेना है और आपने उस टॉवल के रोल को यहाँ पे रखना है घुटने के नीचे, और उसके बाद आपने इसको फ्लेक्स करना है थाई को और नी को, यूँ स्लो से। शुरू में ये पूरा यहाँ तक नहीं आएगा, आहिस्ता आहिस्ता आएगा। आपने ऐसे इसको रखा यहाँ पे और यहाँ हाथ रखे और इसको नी को आपने पेट के साथ लगाने की कोशिश करनी है। शुरू में नहीं लगता, स्पेशली अगर पेट मोटा हो तो वो यहीं फंस जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि ये आपके मसल्स जब स्ट्रेच होंगे, गेन करेंगे अपनी इलास्टिसिटी और प्रॉपर फंक्शन, तो वो ये आना शुरू हो जाएंगे। ये आपके घुटने में अगर दर्द होता है उसको भी हेल्प आउट करेगा, कमर के जो मसल्स हैं उन पे भी स्ट्रेच आ रहा है, और ये जो हैमस्ट्रिंग और ग्लूटियल मसल्स हैं वो भी स्ट्रेच हो रहे हैं। तो ये इस तरह की छोटी छोटी और भी बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं जो आप घर में अपने ही बेडरूम में कर सकते हैं। अपने बेड के साथ कोई नीचे मैट डाल लें, कोई कालीन का पीस हो उस पर कर लें। जब मसल्स अच्छे होते हैं आप उनकी एक्सरसाइज करते हैं तो आपके खुशी के गुड हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, एंडोर्फिन्स और बहुत से ऐसे जो आपके मूड को अच्छा रखते हैं, जो आपकी वेल बीइंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, आपकी पूरी सेहत को अच्छा कर देते हैं। इसके बाद है ट्राइसेप्स डिप। ट्राइसेप्स डिप ये है कि आपके घर में कोई भी स्टूल हो, चेयर हो, सोफ़ा, कुर्सी हो, आपने उस पर हाथों को मजबूती से यूँ जमा लेना है और बाजुओं के वज़न से उससे थोड़ा सा नीचे जाना है और वापस आने की कोशिश करनी है। शुरू में जब आपने इसको करना है तो आपने अपने बॉडी के वेट, एज के लिहाज से ये असेस करना है और जितनी रेपिटेशन आसानी से हो सके, 2, 3, 4, 5 जहाँ तक हो सके, और आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाएं। तो आप देखेंगे कि आपके कंधे, आपके ट्राइसेप्स, आपके गर्दन के मसल्स पे शुरू में तो वो ज़ाहिर है अगर स्पैज़ में हैं तो वो रिलैक्स होंगे, वो स्ट्रेच आउट होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मसल स्ट्रेंथ और ये जो वेट है, जो आपकी बॉडी का ही वेट है, मसल्स को रेजिस्टेंस देगा और यही आपका जो बॉडी वेट है ये यूज़ होगा आपके बॉडी को डेवलप करने में, मसल्स को बिल्ड करने में। लेकिन इसमें एहतियात ये है कि ऐसा नहीं करना कि आप नीचे ही गिर जाएं। तो पूरी एहतियात के साथ, और स्टूल जो है वो ऐसा हो कि ऐसा ना हो कि आप यूँ करें और वो पीछे स्लिप हो जाए, तो उसको बेहतर है दीवार के साथ टेक लगा कर रखें, ताकि अगर वो पीछे स्लिप भी हो तो वो दीवार के साथ अटक जाए। और इसी तरह ऐसा ना हो कि कोई साइड पे उसका बैलेंस ख़राब हो। फिर एक चीज़ आती है स्क्वाट्स। ये थोड़ी सी मुश्किल एक्सरसाइज है। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो फिर आपने इससे एहतियात करनी है। इसमें आप ये करते हैं कि अपने ही बॉडी के वेट को, घुटनों को फ्लेक्स करते हैं और फिर उस पर आप दोबारा खड़े होते हैं। लेकिन इसमें एक तो एहतियात ये है कि घुटने बहुत आगे ना जाएं। यानी जब आप ये कर रहे होंगे, देखें तो मेरे घुटने बहुत आगे नहीं जा रहे, यूँ आगे नहीं जा रहे, बल्कि जहाँ हैं वहीं पे फ्लेक्स हो रहे हैं और बॉडी का वेट वापस आ रहा है। लेकिन अगर आपका वेट ज़्यादा है, शुरू के अंदर आपने ये करना है कि आपने उसके बाजुओं से सहारा लेके उठना है, खड़े होना है, फिर स्लो से वापस बैठ जाना है। ये आपने सुबह शाम 5-5 दफ़ा इसको यूँ करना है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ज़ाहिर हाथों से सहारा लेना छोड़ दें, अपने बाजू अपने थाइज़ पे रखें और खड़े हो जाएं और बैठ जाएं। और फिर एक वक्त आएगा कि बेशक आप अपने बाजू यूँ सामने रखें और ये खड़े होने की और बैठने की प्रैक्टिस करें 5 दफ़ा सुबह, 5 दफ़ा शाम। स्टार्ट बिल्कुल स्लो करना है। अगर कहीं बोझ आए, अगर कहीं दर्द होना शुरू हो जाए तो उससे रुक जाना है। इसी तरह घुटनों के लिए स्पेशली एक और एक्सरसाइज है जो बड़ी हेल्पफुल है, जो आप बैठ के करेंगे। आपने अपने पाँव को यूँ सामने सीधा करना है, पंजे को हल्का सा अपनी तरफ खींचना है, 5 सेकंड के लिए यहाँ होल्ड करना है, फिर नीचे कर लेना है। फिर दूसरे पाँव को इसी तरह सामने लाना है, थोड़ा सा अपनी तरफ खींचना है, फिर आहिस्ता से। तो इसको भी आपने 5 के सेट में सुबह, 5 दफ़ा शाम को करना है। ये कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइजें जो अगर आप करते रहेंगे तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी ऐसे तब्दील हो जाएगी कि आप हैरान हो जाएंगे। और इसी तरह कुछ और एक्सरसाइजेज हैं रनिंग वाली, जो आप अपने घर में, अपने रूम में कर सकते हैं। जिसमें से एक है रनिंग एट द प्लेस, कि अगर आपके घर के पास पार्क नहीं है, आप कहते हैं मैं तो कोई पार्क नहीं है, या कल्चर ऐसा है कि हम बाहर भाग नहीं सकते, लेडीज़ हैं जैसे, तो घर के अंदर भी आप रनिंग कर सकती हैं या अपने रूम के अंदर। तो एक ही जगह पे आपने ऐसे, जैसे आप भाग रहे हैं, कहीं आप आगे नहीं जा रहे, आप एक ही जगह पे हैं, लेकिन आपका जो रनिंग एक्शन है वो पूरा हो रहा है और बॉडी आपकी यही समझ रही है कि आप भाग रहे हैं। और इसी की फिर एक वेरिएशन है कि आप इसमें ज़्यादा घुटने को ऊपर तक उठाना शुरू कर दें। इसमें अगर आप रनिंग एक्शन नहीं भी करें, सिर्फ आप इसको खड़े खड़े अपने घुटनों को ऊपर जहाँ तक लाना चाहते हैं ला सकते हैं। आधा मिनट, 1 मिनट, जितनी देर आप कर सकते हैं।
तो ये थी हमारी आज की कुछ एक्सरसाइजेज। ये बनाई इसलिए थी वीडियो कि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उनमें जिनकी एज ज़्यादा होती है, यानी 40 प्लस होते हैं स्पेशली, जो उनको जब मैं मुख्तलिफ़ एक्सरसाइजें बताता हूँ या कहता हूँ तो वो कहते हैं हमें तो घुटनों में दर्द है, हमें तो कमर में दर्द है, हम तो जिम नहीं जा सकते, हमारा कल्चर ऐसा नहीं है, या हम लेडीज़ हैं, हमारे शहर में लेडीज़ एक्सरसाइज नहीं करती। तो फिर मैंने सोचा कि जो मैं एक एक को ये बातें बताता हूँ कि आप ये करें करके दिखाता हूँ, तो एक ही दफ़ा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए कि सब लोगों को फ़ायदा उससे पहुँच जाए। अपने घर में, अपने बेडरूम में इन एक्सरसाइजेज़ को करें, अपनी ज़िंदगी, अपनी हेल्थ को बेहतर करें। तो अब वो हुज्जत ख़त्म हो गई कि मैं जिम नहीं जा सकता या जिम नहीं जा सकती, या मेरे शहर में कल्चर नहीं है, या हम लेडीज़ जिम नहीं जाती, या हमारे पास कोई लॉन या पार्क नहीं है जहाँ हम ये एक्सरसाइजेज़ करें। तो ये अपने ही आप घर के अंदर, अपने ही बेडरूम के अंदर, सबसे अच्छा ये है कि आप अपने बेड के बिल्कुल साइड पे ही ये एक मैट या कारपेट का पीस या वो बिछा लें, ताकि आपको सुबह और शाम ये याद रहे। क्योंकि एक होती है मोटिवेशन याद रखने वाली, उसमें सबसे अच्छा ये होता है कि जो आपका बेड है उसी की एक फुट एंड पे आप, या बेडरूम में एक कोने पे आप ये लगा लें, तो याद वाला मसला नहीं रहेगा कि आप जब सुबह उठें तो आपको पता हो कि मैंने हर काम करने से पहले, इवन नाश्ते से भी पहले यहाँ पे एक्सरसाइज करनी है। इसी तरह रात को जब आप खाना खा के और आराम से 1-2 घंटे उसके बाद गुजार लें, तो आपको पता हो कि जब हमने सोना है तो बेड पर जाने से पहले मैंने ये एक्सरसाइजेज़ करनी है। जो ये कर लेगा उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, क्योंकि एक्सरसाइज हमारी पूरी बॉडी के जो भी सिस्टम्स हैं, मेटाबॉलिज़म्स हैं, उनको रेगुलेट करती है, उनको मैनेज करती है, मीडिएट करती है, और हमें ज़िंदा रहने में बहुत पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यकीन माने ये आपके किसी दोस्त, आपके किसी रिश्तेदार के भी काम आ सकती है, उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। इसी तरह अच्छी बातें एक एक को बताने से मुआशरा और दुनिया रहने के लिए बेहतर जगह बन जाती है। तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर करें। तो वंस अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।